बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं का हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। 5 लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है। एक जख्मी एहलकार हॉस्पिटल मुंतकिल करते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। डाकुओं ने कच्चे के इलाके माचका में रॉकेट लॉन्चरों और जदीद हथियारों से पुलिस गाड़ियों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, विफाकी वजीर दाखिला समेत सियासी रहनुमाओं ने हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वजीर आला मरीम नवाज ने IG पंजाब ने RPO और DG खान से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। रहीम यार खान कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस पार्टी पर बुज़दिलाना वार। कच्चे के इलाके में पुलिस की 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी से वापस आ रही थी। एक गाड़ी कीचड़ में फंसने के बाद खराब हो गई। पुलिस एहलकार गाड़ी निकालने में मसरूफ थे कि डाकुओं ने राकटों और जदीद हथियारों से हमला कर दिया। डाकुओं के हमले से 12 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। 7 एहलकार जख्मी भी हुए जबकि 5 लापता हो गए, जिन्हें कुछ देर बाद बाजियाब करा लिया गया। हमले में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार अस्पताल में जेरे इलाज हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डाकुओं की हमले की शदीद मजम्मत की है। शहबाज शरीफ का कहना है पुलिस एहलकारों की शहादत पर बहुत दुख हुआ। शहीद एहलकारों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आला मरीम नवाज ने और IG पंजाब ने RPO DG खान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पुलिस को पंजाब पुलिस की हर मुमकिन मदद की हदायत की है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और दीगर हुकूमती ओहदेदारों ने पुलिस टीम पर हमले की शदीद मजम्मत की है। कच्चा माचका में पुलिस पर हमले का मरकजी मुल्जिम बशीर शर अंजाम को पहुंच गया है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रात गए पुलिस ऑपरेशन में कच्चा एरिया का खतरनाक डाकू बशीर शर कैफरे किरदार को पहुंचा। बशीर शर गुज़श्ता रोज पुलिस एहलकारों पर हमले का मरकजी मुल्जिम था। पुलिस की कार्रवाई में बशीर शर के 5 साथी भी शदीद जख्मी हुए। पुलिस की कार्रवाई में डाकू बशीर शर के 2 साथी डाकू नसीर और गदीकोश उर्फ मीना शदीद जख्मी हुए। मजीद आपको बताएं कि रहीम यार खान पे पुलिस पार्टी पर हमले से पहले की वीडियो न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर एहलकारों को देखा जा सकता है। आखिरी वक्त आने वाला है। पुलिस एहलकार का अपने साथी से मुकालमा और अफसोस है कि छुट्टी पर जाने वाले एहलकारों को सेफ्टी किट तक मुयस्सर नहीं थी। राइफल सुधा राइफल तो हां बड़ा है आखिरी टाइम है लाख दिए भाई। हां भाई एकदम मनहूस गाली कर दिया मतलब आखिरी टाइम नहीं पता हो ना चेंजिंग VIP वीडियो मुझे ये पता पहले कि करती है या नहीं करती क्या करती। डाकुओं के हमले से शहीद 4 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक लियाकतपुर से है। शहीद मुनीर अहमद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। हमारे नुमाइंदे मारूफ अनवर इस वक्त शहीद मुनीर के घर पर मौजूद हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं। जी मारूफ। उनमें से एक मोहम्मद मुनीर हैं जिसके घर मौजूद है। उनके भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं वो अपने भाई की शहादत पे क्या कहते हैं और वतन को क्या पैगाम देते हैं। हमें कारवा है, हमारा भाई वतन के लिए शहीद हुआ है, वतन के लिए लड़ा है, वतन के लिए मिटा है। ठीक है, हमारे भाई को सलाम है, सलूट है और पंजाब पुलिस को सलूट है। जो हमारे भाई का हौसला इतना बड़ा था कि वो उनके साथ लड़ा है, लड़ के मरा है, लड़ के शहीद हुआ है। ठीक है, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ये नहीं सोचा, वतन के लिए खड़ा है। जी, जैसे कि इनका कहना है कि वतन के लिए लड़ा है, हमें उस पर फ़ख्र है। उसके सोगवारान में एक बेवा और 2 छोटे बच्चे, जो एक 6 माह का और एक 6 साल का है, वो उन्हें पीछे छोड़ा है। जी, IG पंजाब जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए रहीम यार खान पहुंच गए। पंजाब पुलिस चीफ डॉक्टर अनवर उस्मान का कहना है शहीद एहलकारों के खून का बदला हम जरूर लेंगे। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पुलिस का मोराल पस्त नहीं कर सकती। हमला करने वाले बदनाम ज़माना डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान की शेख ज़ैद हॉस्पिटल आमद, जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की, हमले की तफसीलात जानी। एडिशनल IG ने कहा कि कच्चे में ऑपरेशन के लिए टीम तश्कील दे दी है। फोर्सेस का ज्वाइंट ऑपरेशन किया जाएगा। डाकुओं को घर में घुस कर मारेंगे।
कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कराची में बाप और बेटी को कुचलने वाली खातून की एक और वीडियो सामने आई है। हादसे से पहले खातून ने एक कार और मोटरसाइकिल सवार को भी टक्कर मारी थी। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद गिर गए। पुलिस ज़राए का कहना है कि खातून पहले वाक़े की वजह से फरार होते हुए तेज गाड़ी चला रही थी। तेज रफ्तारी की वजह से ये दूसरा हादसा पेश आया। 19 अगस्त की शाम बहादराबाद थाने की हदूद में कारसास रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी जाम बहक हो गए थे। सक्कर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी हो गई। हादसा सक्कर मुल्तान मोटरवे M5 दादलो के करीब पेश आया है, जहां मुल्तान जाने वाली कार तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। कार में सवार खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में 13 रोज पहले 5 साल बच्चे के अगवा और कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्जिम काशिफ बच्ची के वालिद का दोस्त था। तावान के लिए फजर को अगवा किया और गला दबाकर लाश जंगल में फेंक दी। मुल्जिम काशिफ ही जैनब केस की तरह बच्ची को तलाश करता रहा। इस वाक़े के बारे में मजीद तफसीलात शाहिद रिजवी से हम लेते हैं। शाहिद, अफसोसनाक वाक़या है ये, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, इलाका बाटा 5 साल बच्चे के कत्ल का मामला है। बच्ची को बलात्कार किया गया, फिर लाश जो है जंगल में फेंक दी, ये कहना है पुलिस ज़राए का। बच्ची की लाश को जो है जंगली जानवर ने नोच डाला और वहाँ से जो है बच्ची की हड्डियाँ पुलिस को मिली हैं, ये लॉयर का कहना है। बच्ची के अगवा करने वाला जो है मुल्जिम काशिफ जैनब केस की तरह जो है बच्ची को जो है तलाश भी करता रहा। मुल्जिम काशिफ जो है फजर के घर के सामने रहता था और बच्ची के वालिद राशिद का बेहतरीन दोस्त भी था। राशिद ने जो है मुल्जिम को कारोबार के लिए 10 लाख रुपए जो है उधार भी दिए थे, ये कहना पुलिस का। मजीद मुल्जिम काशिफ फजर के बाप को जो है दावान की रकम के लिए रकम का मुतालबा भी करता रहा। बच्ची को 10 अगस्त को शाम को जो है अगवा कर और इसी रोज जो है कत्ल किया दिया गया। मुल्जिम ने पुलिस के सामने ये इतराफी बयान दिया है। फजर कपड़े और जो है सर के बाल पुलिस ने बरामद करके फांसी भिजवा दिए हैं। बच्ची की तो हड्डियां, सर के बाल और खून आलूद कपड़े मुल्जिम की निशानदही पर बरामद कर लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। सरगोदा की तहसील भुलबाल के करीब मोटरवे पर कार से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। ड्राइवर को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जांबहक अफराद की शनाख्त 25 साला समर, 55 साला रुमीला, 30 साला मेहर और 6 साला बच्चा ऑन अली के नाम से इनकी शनाख्त हुई है। ईरान में ट्रैफिक हादसे में 35 पाकिस्तानी ज़ायरीन की शहादत का मामला। 28 शोहदा की मैयतें आज सक्खर एयरपोर्ट पहुंचेगी। हादसे के 15 जख्मी भी खसूसी तैयारे पर सक्खर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जख्मियों और मैयतों को एम्बुलेंस के जरिए अपने आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। 2 रोज़ पहले पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को ईरान में हादसा पेश आया था। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने अहम कानून साजी से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले लिया। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में महंगाई और बिजली के ज़्यादा बिलों का मामला उठाया। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम भी मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो ने शिकवा किया, पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। हमारे अरकान असेंबली को अहमियत नहीं दी जा रही, ना उनके काम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का यकीन दिलाया। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का इजलास इतवार को लाहौर गवर्नर हाउस में होगा। अभी आपको अहम खबर दें, पीटीआई का इस्लामाबाद में 22 अगस्त का जलसे का मामला है। ये लाहौर तंजीम की नामुकम्मल तैयारियों पर मरकजी क़यादत बरहम हो गई। ज़राए के मुताबिक तंजीम ने 300 गाड़ियों के काफ़िले का ऐलान किया था। लाहौर से 30 गाड़ियां भी ना निकल सकीं। टिकट होल्डर्स और अरकान असेंबली ने कारकुनों को निकालने की कोशिश ही नहीं की। इस बारे में मज़ीद तफसीलात लाहौर से हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्ज़ा हमें देंगे। जी बिलाल।
जी मदिया, बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये जो 22 अगस्त को जलसे होना था, ये उसका मामला है। मरकजी क़यादत लाहौर तंजीम की नामुकम्मल तैयारियों पर बरहम हुई है। ज़राए का ये कहना है लाहौर तंजीम ने 300 गाड़ियों के काफिले का ऐलान किया था, लाहौर से 30 गाड़ियां भी ना निकाल सकी। लाहौर के टिकट होल्डर किन्ने असम्बली ने कारकुनान को निकालने की कोशिश भी नहीं की। ये मरकजी क़यादत को जो है रिपोर्ट जो है पहुंचाई गई है। सिर्फ एक रुकने असम्बली जो टिकट होल्डर थे इस्लामाबाद पहुंचे हैं। सदर लाहौर अपनी 10 यूसी से 10 कारकुनान को भी नहीं निकाल सके। जनरल सेक्रेटरी लाहौर की अदम दस्तयाबी की वजह से प्लान जो है मुतासर हुआ। कई अरकान असम्बली और टिकट होल्डर जलसा मंसूख होने के बाद ठोकर न्याज बेग पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक खामोशी से निकलने की बजाय पुलिस के सामने जाकर जो है लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने गिरफ्तारी दे दी और मरकजी क़यादत ने 8 सितंबर को होने वाला जो जलसा है उसके हवाले से भरपूर जो है तैयारियों की हिदायत जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। एक और अहम खबर है, पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 3 माह में सूबाई कर्ज में अरबों रुपए का इजाफा कर दिया है। महकमा खजाना की दस्तावेजात में सूबाई कर्ज में 32 अरब से जायद का इंकशाफ हुआ है। ये 32 अरब रुपए का इजाफा हुआ क्यों, इदरीस शेख हमें बताएंगे। जी इदरीस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब की पॉलिसीज पर सवालिया निशान है और महकमा खजाना पंजाब की इस सिलसिले में जारी करदा रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ 3 माह में सूबाई कर्ज में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। पंजाब के महकमा खजाना ने ये जो है पंजाब हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज में 32 अरब से ज्यादा रकम के जो है इजाफे का इंकशाफ किया गया है। पंजाब हुकूमत मार्च 2024 में 1644 अरब 50 करोड़ रुपए की मकरूज थी और सिर्फ 3 माह के बाद जून 2024 में 1670 अरब 10 करोड़ रुपए की मकरूज होगी और पंजाब के बैरूनी कर्जों की मद में सिर्फ 3 माह में 32 करोड़ 80 लाख रुपए का इजाफा और पंजाब के कर्जों में ये मजमूई तौर पर 2% का इजाफा सामने आया है। गुज़िश्ता 3 माह में इस सिलसिले में रुपए की कदर में कमी की बिना पर 8 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। 1670 अरब के कर्ज के अलावा पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ बैंकों के 355 अरब रुपए भी अदा करने हैं और ये कर्ज लेकर पंजाब हुकूमत ने गंदम किया पंजाब के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज में। बहुत शुक्रिया आपका इदरीस, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पीटीआई रहनुमा असद उमर की दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने वकील की अदम हाजिरी पर केस डिस्चार्ज कर दिया। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप का इजलास। हिफाजती टीका जात मुहिम, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ की दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया गया। खबर दें आपको, हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को 15 रोज में बंद करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। 14 करोड़ सारिफीन के मुतासिर होने का खदशा है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से कितने अफसर और मुलाजमीन मुतासिर होंगे और यूटिलिटी स्टोर्स पर कितनी अशिया पर कितनी सब्सिडी दी जाती थी, तमाम तक तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त अशरफ मेहताब हमारे साथ हैं। अशरफ मेहताब, गरीब को रिलीफ देने वाले एक और सेक्टर को बंद किया जा रहा है और ये भी बताएगा जो सब्सिडी दी जा रही थी कितनी सब्सिडी थी ये? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ख्वाब था। चीन के से वो मुतासर हुए थे वहाँ की सब्सिडी के हवाले से, तो उन्होंने मोहल्लों में डिपो खोले थे पहले। हाँ। फिर वो उसमें सिर्फ आटे पे सब्सिडी दी जाती थी। बाद में फिर फैसला किया कि 5 बड़ी जो अशियाएं जो ज़रूरत ज़िंदगी में शामिल होती हैं गरीब के, उसके लिए जो है ना बंदोबस्त किया जाए। फिर 1971 में यूटिलिटी स्टोर खोले गए और पूरे मुल्क भर में खोले गए। 4200 के करीब अब इसकी ब्रांचें हैं जो ना सिर्फ 4 सूबों में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बाकी जगहों पर भी है। तो इस पे जो अशिया है वो 1500 से 1600 अशिया होती हैं जिसपे सब्सिडी दी जाती है, जिनमें खास तौर पर जो 5 अशिया है इनमें आटा, घी, चीनी, दालें और चावल शामिल है। इनके ऊपर 40% तक सब्सिडी दी जाती है, जो आम बाजार में चीज़ जितने की होती है उससे 40% तक सस्ती होती है। इसके अलावा जो बाकी है जितनी बाकी 1500 से 1600 इसके अलावा जो अशिया हैं उन पे तकरीबन 10% तक सब्सिडी दी जाती है आम बाजार से। और इस तरह देखिए, दालों के ऊपर 20 रुपए फी किलो पे है, जो चावल है उनके ऊपर 20 रुपए फी किलो है। और इसी तरह से चीनी पे देखें तो बाजार में चीनी इस वक्त जो है वो 160 है, 114 रुपए में दी जा रही थी। आटा जो है 900 रुपए में, 680 रुपए में 10 किलो का आटा जो है वहाँ दस्तियाब था। घी भी तकरीबन 450 रुपए बाजार में 380 रुपए दिया जाता था। तो ये 5 अशिया जो थी इस पर सब्सिडी ज्यादा थी। अब
ये तकरीबन 4200 के करीब इनके ब्रांचें बंद हुई हैं और कोई तकरीबन 14,500 मुलाजिम है। ठीक। बाकी जो एशिया वेंडर जो एशिया इनको फराहम करते हैं वो 3,000 से उनकी भी ज्यादा तादाद है। इस तरह से 14 करोड़ के करीब। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मेहताब। खैबर पख्तूनख्वा की 33 में से 25 यूनिवर्सिटीज़ वाइस चांसलर के बगैर तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अदालत ने नए VCs की तैनाती का अमल कलदम दे दिया है, जिससे सरकारी जामियात के माली और इंतज़ामी मसाइल भी शदीद हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 33 में से 25 यूनिवर्सिटीज़ वाइस चांसलर्स के बगैर तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और अदालत ने नए VCs की तैनाती का अमल कलदम करार दे दिया है। हैदराबाद में पोलियो का एक और केस सामने आया है। 2.5 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। रवां साल ये पोलियो का 16वां केस है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो का कहना है, जब तक हम इस वायरस का खात्मा नहीं कर लेते, मुल्क का कोई भी बच्चा पोलियो वायरस से महफूज नहीं है। मज़ीद डिटेल्स आयशा शुएब हमें देंगी। जी आयशा। जी बिल्कुल, देखिए हैदराबाद में रवां साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक 32 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि जो आयशा रजा फारूक है उनका ये कहना है कि हम इस वायरस का खात्मा नहीं कर लेते, मुल्क में कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो वायरस से महफूज नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि हैदराबाद में 4 माह से पोलियो वायरस मौजूद है, जिसके लिए टीमें मुतहरिक नजर आ रही हैं। सूबों के साथ मुशावरत का अमल भी जारी है और उसके साथ साथ वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जामिया रोड मैप पर अमल दरामद किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका आयशा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स रोड मैप का माहाना इजलास, हिफाजती टीकाजात मुहिम, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, फैमिली प्लानिंग, हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल प्रोग्राम्स, अद्वियात की दस्तियाबी का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि पंजाब में हिफाजती टीकाजात मुहिम का 95% हदफ हासिल कर लिया गया है, जिस पर API की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बुनियादी मराकज़ सेहत में लोकम के जरिए 590 डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग मुकम्मल हो गई है और 90% रूरल हेल्थ सेंटर, 93% बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की तैनाती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अगले हफ्ते तमाम हेपेटाइटिस और TB सेंटर्स की कारकर्दगी, अद्वियात की दस्तियाबी का खुद से जायज़ा लिया करूँगा।